वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेल। आज हम क्या कर रहे हैं, 12th क्लास केमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल्स पार्ट सेकेंड, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर है, वो हम कैसे कंक्लूड किया है, हम कैसे कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है हमारे पास वो इस तरह से होता है या इस तरह से हमें मिलता है, जैसा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है ग्लूकोज के अंदर, एक क्या होता है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और चार क्या होते हैं हमारे पास यहाँ 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, और एक क्या होता है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो हम बोल रहे हैं कि इस ग्लूकोज स्ट्रक्चर के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये हमें कैसे पता चला कि इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है और क्या हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, और क्या है हमारे पास यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है। ये हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रक्चर इलिफिडेशन को सीखना है। सबसे पहले हमें कैसे पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन एटम है वो लंबाई में लगे हुए हैं, स्ट्रेट चेन में लगे हुए। हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और इसको हीट करते हैं लगभग 373 केल्विन तक, या हम बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको क्या करते हैं, ग्लूकोज को हीट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, 6 कार्बन एटम मिलते हैं जो क्या होते हैं, एक साथ लंबाई में लगे होते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एन हेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एन हेक्सेन बोलते हैं। यही एन हेक्सेन या यही रिएक्शन हमें क्या करती है, प्रूफ करती है कि जितने भी कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर वो क्या है, स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। ये रिएक्शन क्या करती है, हमें प्रूफ शो करती है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन को स्टडी करते हैं, जिसकी हेल्प से क्या पता चलेगा हमें कि जो यहां CHO ग्रुप है उसकी कंफर्मेशन कैसे होगी। उसके लिए क्या करते हैं, हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं। और जो हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, और एक ऑक्साइन की फॉर्मेशन होती है। देखिए किस तरह से, जो मेरे पास CHO ग्रुप है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, और बाकी पार्ट को मैंने कैसे लिखा, एज इट इज यहां लिख दिया है। ठीक है, अब जो मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्सल अमाइन है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, NH2OH। तो यहां ऑक्सीजन और यहां से 2 H क्या हो रहे हैं, लीव आउट हो रहे हैं, और किसकी फॉर्मेशन होगी, है कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होगी, C डबल बॉन्ड N की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, बाकी पार्ट हमें क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। तो इस रिएक्शन का हमारे पास करने के पीछे बेनिफिट क्या है, इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम रिएक्शन करके देखते हैं किसके साथ, HCN के साथ। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, HCN के साथ। जो HCN होता है, हाइड्रोजन साइनाइड दोस्तों, उसमें क्या होता है, CN ग्रुप क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, जो कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। और जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, वो कार्बन की जो डेंसिटी होती है वो कहाँ मूव करती है, ऑक्सीजन की तरफ मूव करती है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ देख लेते हैं, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन नेगेटिव बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पर क्या हो चुका है, CN ने अटैक कर दिया, और बाकी पार्ट हमारे पास क्या है, एज इट इज यू का यू हमें बना देना है। ठीक है, अब क्या किया, जो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ OH, इस तरह से। और ये रिएक्शन भी जो हमने अभी लिख रहे हैं, ये क्या हमारे पास शो करती है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये रिएक्शन भी क्या करती है, प्रूव करती है। लेकिन अभी तक हमारे पास ये पुष्टि नहीं हुई कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है
वो कीटो ग्रुप है या वो एल्डिहाइड ग्रुप है। ऐसे ही रिएक्शन को पुष्टि करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगेन रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ। और जो ब्रोमीन वाटर होता है वो क्या होता है हमारे पास, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो ये एल्डिहाइडिक पार्ट है, जो क्या हमारे पास एल्डिहाइडिक पार्ट, जो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और एल्डिहाइडिक ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। देखिए कैसे, हमें मिलेगा COOH एज इट इज और उसके बाद क्या है CH2OH। तो इसी को क्या बोलते हैं, जो ये पार्ट ऑक्सीडाइज हुआ है, नया प्रोडक्ट हमें मिला है, ये ग्लूकोज से मिला है, तो इसको नाम दे रखा हमने क्या, ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम दे रखा है इसको, ग्लूकोनिक एसिड। और ग्लूकोनिक एसिड से अगर हमें क्या बनाना है, सैक्रिक एसिड बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं इसमें, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं, जिससे क्या होता है, जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। वो क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, COOH CHOH 4 टाइम्स और क्या होगा हमारे पास COOH। और इसी को क्या बोलते हैं हम, जो अभी हमें मिला है इसी को बोलते हैं सैक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सैक्रिक एसिड बोलते हैं, या फिर ग्लूकैरिक एसिड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है। और अगर हमें क्या करना है, डायरेक्ट सैक्रिक एसिड ग्लूकोज से चाहिए, किससे चाहिए, ग्लूकोज से चाहिए, तो हम डायरेक्ट भी इसके अंदर क्या कर सकते थे, यहां से इस रिएक्शन को कन्वर्ट करा सकते थे। क्योंकि जो हमारा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आपके एल्डिहाइडिक पार्ट को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और साथ के साथ क्या कर सकता है, आपके जो 1 डिग्री अल्कोहल के पार्ट को है उसको भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो 6 कार्बन एटम है वो लंबाई में लगे हुए हैं। किसने प्रूव किया ये, अगर हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एट 373 केल्विन। और भी हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस है, जैसे मैं बात कर सकता हूँ सोडियम अमलगम की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि जो 6 कार्बन एटम है वो कहाँ लगे हुए हैं, लंबाई में लगे हुए हैं। जब हम क्या करते हैं, सोडियम अमलगम का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किसकी फॉर्मेशन मिलती है, सोर्बिटल की फॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि जो हमारे पास सोडियम अमलगम होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो एल्डिहाइडिक पार्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और क्या मिलता है हमें, CH2OH मिलता है। अब हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट हमारी इल्यूसिडेशन है कि जो यहाँ हमारे पास 4 जो OH ग्रुप लगे हुए हैं वो 2nd डिग्री के हैं, और जो ये हमारे पास है ये क्या है, 1 डिग्री का है। ये प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम आगे स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन को प्रोसेस में लेके आते हैं। देखिए, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल था जिसकी हमें क्या करनी थी, प्रेडिक्शन करनी थी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या होता है कि एल्डिहाइडिक ग्रुप हम कंफर्म कर चुके। अब हमें क्या कंफर्म करना था कि कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है, 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो होता क्या है, जैसे ही हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये क्या होता है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, जो आपका एल्डिहाइडिक पार्ट है उसको भी और जो आपका 1 डिग्री पार्ट है उसको भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। और आपको प्रोडक्ट मिलता है क्या, COOH CHOH 4 टाइम्स एंड COOH। इसी को क्या बोलते हैं हम, सैक्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ये रिएक्शन क्या करती है, कंफर्म करती है क्या, कि 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप इज प्रेजेंट, 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब हमें काफी जानकारी मिल चुकी है। अब हमारे पास क्या बचता है कि हमें ये भी कंफर्म हो जाए कि कहीं ना कहीं क्या है हमारे पास, जो 4 डिग्री जो हमारे पास क्या है, 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, उनकी भी कंफर्मेशन हो जाए। उसके लिए क्या करते हैं, हम रिएक्शन करते हैं विद एसिटिक एनहाइड्राइड। किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड होता क्या है, कैसी फॉर्मेशन होती है, एसिटिक एसिड से फॉर्मेशन होती है। जब हम क्या लेते हैं, 2 मोल्स लेते हैं, किसके, एसिटिक एसिड के लेते हैं 2 मोल्स। ये मैंने 2 मोल्स ले लिए एसिटिक एसिड के।
ठीक है, अब इसको क्या कर दिया मैंने, हीट कर दिया। हीट करने से क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, एसिटिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब जब हम इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, हमें जो यहाँ OH ग्रुप है उसकी जगह पे क्या मिलते हैं, हमें एसीटेट ग्रुप मिलते हैं। पेंटा एसीटेट की फॉर्मेशन होती है। किस तरह से, CHO जो ये ग्रुप है ये लगा होता है इस पे COCH3। इस तरह से कितनी बार है ये, 4 टाइम्स, एंड लास्ट CH2O COCH3। ठीक है, ये पेंटा एसीटेट की फॉर्मेशन होती है, पेंटा एसीटेट, जिससे कंफर्म होता है कि क्या होता है हमारे पास यहाँ 5 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ग्रुप इज प्रेजेंट। और जिनमें से क्या है हमारे पास, एक तो क्या हो चुका है, 1 डिग्री हो चुका है, यानी कि बाकी बचे हुए होंगे क्या, बाकी जो 4 होंगे हमारे पास बच गए वो क्या होंगे, 2 डिग्री होंगे। 2 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप होंगे, है ना, क्योंकि 1 डिग्री तो यहां कंफर्म कर ही चुके। अब टोटल 5 है तो बचे हुए 4 होंगे क्या, 4 क्या होंगे हमारे पास, सेकंड डिग्री होंगे। और जो उनके अलावा एक मेंबर जो बच गया कार्बन का, उसके पास क्या जुड़ा हुआ है, वो कैसा ग्रुप है, कैसा फंक्शनल ग्रुप है, उनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारे पास कंफर्मेशन हुई कि 6 कार्बन एटम है जो स्ट्रेट चेन में है। और भी हमारे पास काफी प्रूफ है जिसके हेल्प से ये पता चलता है कि जो कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं। अगर हम क्या कर सकते हैं, हम रिएक्शन कर सकते हैं किसकी, ग्लूकोज की सोडियम अमलगम के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो सोडियम अमलगम होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या होता है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन रिएक्शन करवाता है। तो क्या बनेगा, CH2OH जो हमारा एल्डिहाइडिक पार्ट है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलता है। और ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हो आप, जो ये प्रोडक्ट आपको मिला है इसको बोलते हो सोर्बिटल। क्या बोलते हो, सोर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, और भी हमारे पास प्रूफ है, ये रिएक्शन भी क्या हमारे पास प्रूफ है कि जो 6 के 6 कार्बन एटम है वो लंबाई में लगे हुए हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, HCl के साथ, जो हमने कहां पर की थी, जब हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप को टेस्ट कर रहे थे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या, हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो हमारा साइनाइड वाला पार्ट होता है वो किस में चला जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह के एसिड के बारे में आपको जानकारी है। उसके बाद क्या करते हो आप, इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो आपके पास क्या, HI, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और 373 केल्विन पे आप इसको हीट करते हो। थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है, हेप्टनोइक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, हेप्टनोइक एसिड। इस तरह से CH3 CH2 कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, और COOH 4 5 और 1 6 कार्बन। तो इसको क्या बोलते हो, हेप्टनोइक एसिड। क्या बोलते हो, हेप्टनोइक एसिड। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, आपको कंफर्म करता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो 6 कार्बन एटम है वो लंबाई में लगे हुए हैं। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चला कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो वो कैसे पता चलता है आपको, जब आप रिएक्शन करवाते हो, किसके साथ रिएक्शन करवाते हो, आपने पीछे पढ़ी थी ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक, आपको कैसे पता चला कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जो है 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो आपको कैसे पता चला, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको पता चला कि जो उसका 1 डिग्री पार्ट को ऑक्सीडाइज कर देता है कौन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और जिसकी फॉर्मेशन होती है किसके साथ, सैक्रिक एसिड के साथ, या फिर इसको आप ग्लूकैरिक एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसका एक नाम और भी है ग्लूकैरिक एसिड। ठीक है, ये भी इसके लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर आप क्या करते हैं, जब रिएक्शन करवाते हैं किसकी, ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर के साथ, जब आपकी फॉर्मेशन होती है किसकी, ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, अगर उस ग्लूकोनिक एसिड में क्या करते हो आप, दोबारा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देते हो तो आपकी फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी,
सैक्रिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये क्या था हमारे पास, आज हमने क्या सीखा है कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो कैसा है हमारे पास। इन सभी बातों का अगर मैं क्या कर लेता हूं, कंक्लूजन ले लेता हूं, इन सभी बातों का क्या कर लेता हूं, कंक्लूजन ले लेता हूं। और जब हम क्या करते हैं, एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आया हमारे पास, एमिल फिशर। क्या आया? एमिल फिशर। उसने क्या किया, उसने बताया कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे उसको शो हम कर सकते हैं। तो भी हम क्या कर लेते हैं, उसको भी अब देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एमिल फिशर, ग्लूकोज स्ट्रक्चर इन स्पेशल अरेंजमेंट वी कैन ड्रॉ हियर। दिस वर्टिकल लाइन and this horizontal line, this line show presence of carbon. Okay, first group is aldehyde group, CHO। इसको हमने नाम दे दिया नंबर 1 कार्बन, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 एंड लास्ट वन इज 6 कार्बन, जहां क्या हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, 1 डिग्री एल्कोहलिक। और ये क्या हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास OH ग्रुप है उनकी पोजीशन को हमें देखना है, कौन से कार्बन पे, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। हमें बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो 3rd कार्बन है उसमें आप OH कहां बना दीजिए, लेफ्ट में बना दीजिए। कहां बनाएंगे, लेफ्ट में। बाकी सभी में OH कहां होंगे, राइट में होंगे। बाकी सभी में कहां होंगे, राइट में, OH। ठीक है, और इस तरह से क्या करते हैं आप, बाकी H को पूरा कर देते हैं। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू फिशर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें लास्ट जो आपका क्या होता है, कायरल कार्बन होता है या एसिमेट्रिक कार्बन जिसको हम बोलते हैं, उसमें अगर आप क्या देखते हो, OH ग्रुप आपका कहां पर है, राइट में है। OH ग्रुप कहां पर है, राइट में है। तो उसको आप क्या बोलते हो, डी फॉर्म बोलते हो। क्या बोलते हो, डी फॉर्म। और अगर वो कहां होता है, ये यहां होता, लेफ्ट में होता, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एल फॉर्म बोलते। तब इसको क्या बोलते, एल फॉर्म। तो इसका नाम क्या हुआ, डी प्लस ग्लूकोज। तो डी का मतलब तो आपको समझ में आ गया। डी से मतलब क्या, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। डी का मतलब क्या, हमारे पास यहां कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है। और जो प्लस का मतलब है वो क्या बताता है आपको, ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बताता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जानकारी देता है, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी बात की थी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट पोलैरिमीटर। अगर वो क्लॉकवाइज में है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल देते हैं। अगर वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लीवो रोटेटरी बोल देते हैं। और अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो उसके लिए सिंबल क्या लगाते हैं, प्लस का सिंबल लगाते हैं। और अगर वो क्या हमारे पास है लीवो रोटेटरी है तो हम उसके लिए क्या सिंबल लगाते हैं, माइनस का सिंबल लगाते हैं। इसी के साथ क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था ग्लूकोज का, वो क्या होता है, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज था वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उसके अंदर हम क्या बात करेंगे कि जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने प्रिडिक्ट किया था ग्लूकोज का, एक्चुअल में ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता। इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी हेल्प से हमें पता चला कि जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोज चेन होता है। तो वो टॉपिक भी क्या है, हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है और कंपटीशन में पूछे जाने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।